जो 4 द्वीप हैं उनको उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। हम जानते हैं कि जापान क्या है, एक एशिया महाद्वीप का, कहाँ का है, तो एशिया महाद्वीप का एक देश है जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कई द्वीपों में बटा हुआ है। और इन द्वीपों के नाम क्या क्या हैं, एक है होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशु। अब ये 4 जो द्वीप हैं, अगर हम उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, होक्काइडो पड़ेगा, दूसरा होन्शु पड़ेगा, तीसरा आपका शिकोकू पड़ेगा और चौथा क्यूशु पड़ेगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले होक्काइडो, फिर आपका होन्शु, उसके पश्चात हमारा आएगा आंसर शिकोकू और अगला आंसर क्या आ जाएगा, क्यूशु। यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब यहां पर भी एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि ये जो देश है जापान, इसमें काफ़ी सारे प्रसिद्ध शहर हैं और अक्सर यह सवाल आता है कि फला शहर किस द्वीप पर स्थित है। तो ध्यान रखेगा, इसमें जो होन्शु द्वीप है, होन्शु द्वीप क्या है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो, और इसी द्वीप पर जापान के काफ़ी सारे प्रसिद्ध शहर स्थित हैं। और वो शहर कौन कौन से हैं, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि जो सवाल हमेशा आता है, टोक्यो जो कि राजधानी है किसकी, जापान की, यह भी कहाँ पे है, तो होन्शु द्वीप पर है। एक और शहर है बहुत फेमस है, शहर कौन सा है, हिरोशिमा। कौन सा शहर है, हिरोशिमा। और हिरोशिमा उन दुर्भाग्यपूर्ण शहरों में है जहां पे पहली बार एटम बम का हमला किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक एटम बम 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। और ये हिरोशिमा शहर है कहाँ पे, तो जापान के होन्शु शहर में। एक और प्रसिद्ध शहर है, नाम क्या है उसका, क्योटो। क्योटो से आपको याद आएगा 1997 का एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1997 में। और जो ये सम्मेलन हुआ था वो एक गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, नाम क्या उसका, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और 1997 में जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम उत्सर्जन करने की बात की गई थी। तथा 2 अन्य शहर भी जो कि होन्शु द्वीप पर है, कौन कौन से, एक है आपका नागोया। और जो नागोया शहर है वह क्या है कि एक औद्योगिक शहर है, और औद्योगिक शहर होने के कारण ही इसको जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जापान का डेट्रॉयट। तथा एक और शहर आपका यहीं पे है होन्शु द्वीप पर ही, वो नाम क्या है उसका, ओसाका। और ओसाका में क्या है कि सूती वस्तु का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। अतः ओसाका को जापान का मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अगर सवाल पूछे कि जापान में उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ कौन कौन से द्वीप है, तो सबसे उत्तर दिशा में कौन सा पड़ेगा, होक्काइडो पड़ेगा। उससे नीचे आएंगे तो सबसे बड़ा द्वीप जापान का होन्शु, उसके नीचे आएंगे तो सबसे छोटा द्वीप कहाँ का, जापान का शिकोकू, और उससे नीचे आएंगे तो हम लोग को क्यूशु मिलेगा। फिर अगर सवाल ये पूछे कि निम्नलिखित में से
कौन कौन से शहर जापान के किस किस द्वीप पर हैं। तो ध्यान रखिए होंशु जो कि क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। और वहीं पर जापान की राजधानी टोक्यो होंशु द्वीप पर है। हिरोशिमा शहर होंशु द्वीप पर है। क्योटो शहर होंशु द्वीप पर है। और नागोया और ओसाका दोनों शहर कहाँ पे हैं, होंशु द्वीप पर है। यहाँ पर एक और शहर आपको याद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में फेमस हुआ था, कौन सा, नागासाकी। और नागासाकी पे आपका फैटमैन नामक एटम बम को गिराया गया था। और कब गया था 9 अगस्त 1945 को। कौन सा बम गिराया गया था इस पे, तो एक बार ध्यान रखिएगा, यह भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि उन एटम बम के नाम क्या आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि फैटमैन कहाँ गिराया गया था, तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। किस द्वीप पर है जापान के, तो यह आपके क्यूशु द्वीप पर है। एक सवाल यह पूछा जाए कि पहला बम कौन सा था जो गिराया गया था, तो नाम क्या था उसका, लिटिल बॉय। कहाँ गिराया गया, हिरोशिमा पर। हिरोशिमा है कहाँ पे, तो होंशु द्वीप पर स्थित है। अब इस प्रश्न की सहायता से हमारे इतने सारे जो आंसर है वो हमको मिल चुके हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये सारे जो प्रश्न हैं ये क्या हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, अभी हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी आने वाला है, उनके पेपर हो, एसएससी के पेपर हो, वनडे एग्जाम हो, और ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, इन सारे एग्जामों में पूछा ही पूछा जाता है। अगला सवाल हम लोग का आता है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें पम्पास घास का मैदान स्थित है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या आंसर हम देख लेते हैं इसका कि पम्पास कहाँ पे है, तो वो है अर्जेंटीना में। और यह क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है यह, ठीक। कहाँ पे है पम्पास, तो अर्जेंटीना में। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो घास के मैदान होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। और यहाँ पे कुछ शहर दिया गया है, वहाँ पे भी इस जो विकल्प है यहाँ पे कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, वहाँ पे भी घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में एक कैंपोस, क्या, तो कैंपोस नामक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। वहीं वेनेजुएला में लानोस नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक। यानी कि पम्पास क्या है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, पम्पास में एक अल्फा नामक विशेष घास पाया जाता है जिसमें प्रोटीन की बहुत ही अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो मवेशी होते हैं इनको खाते हैं और उनमें मांस की मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो अर्जेंटीना है वह मांस निर्यातक देशों में अग्रणी देशों में शामिल है। वेल्ड भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। कैंपोस उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील में।
लानोस भी क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील जो कि क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और वैसे अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 5वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे जो कहवा बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। और ब्राजील कहवा के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्यों है? इसके तो 2 शहर हैं। एक शहर का नाम क्या है? सैंटोस, और एक शहर है आपका कौन सा? साओ पालो। ये दोनों शहर जो हैं ब्राजील देश के, कहवा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। सैंटोस एक बंदरगाह शहर है और यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में कॉफ़ी का क्या होता है, तो निर्यात होता है। इसी वजह से इसको कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। वहीं साओ पालो जो क्या है, वहाँ पे कॉफ़ी की सबसे बड़ा मार्केट लगता है, अतः उसको कहवा की मंडी कहा जाता है। यानी अगर सवाल आएगा कॉफ़ी पोर्ट किसे कहते हैं, तो सैंटोस को। कहवा मंडी किसे कहते हैं, तो साओ पालो को। अब जो सवाल यह है कि कहवा की मात्रा, मतलब उत्पादन की मात्रा ब्राज़ील में अधिक मात्रा में क्यों होती है? तो ब्राज़ील में एक मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, नाम क्या उसका? टेरा रोसा। और इसी वजह से वहाँ पे क्या है, कहवा का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। ब्राज़ील का एक और शहर बहुत फेमस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा और इसको स्टार लगा लीजिएगा। वो शहर कौन सा है? तो रियो डी जेनेरियो। और आपको याद होगा 1992 का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग के सामने, भूमध्य सागर से निम्नलिखित में से किन देशों